हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी इंस्टेंट कैरी का चटपटा कुटा अचार। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पीली सरसों ले ली है, इसके साथ ही काली सरसों ली है और दोनों की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो नॉर्मल हमारी खाने वाली चम्मच होती है उसी से नाप करके मैंने ली है। 5 चम्मच मैंने यहाँ पर पीली सरसों ली है और 5 चम्मच ही मैंने काली सरसों ली है। दोनों सरसों की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर रखी है। सौंफ ली है मैंने 1 कटोरी में, 1/4 कटोरी के करीब है। इसी के साथ दाना मेथी लिया है। सौंफ की क्वांटिटी भी मैंने सरसों के बराबर ली है। इसी चम्मच से सभी चीज़ों को नापा है मैंने, तो इसको भी मैंने 5 चम्मच लिया है। सौंफ से आधी क्वांटिटी में हमने यहाँ पर दाना मेथी लिया है, तो दाना मेथी की क्वांटिटी इससे आधी है, 2.5 चम्मच के करीब मैंने ली है। तो अभी हम क्या करेंगे, मसालों को रोस्ट करेंगे। तो हमने एक कढ़ाई में पीली सरसों और काली सरसों डाल दी है। फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पर चलाते हुए इनको हल्का सा रोस्ट करना है। सरसों जैसे ही थोड़ी सी चटकने लगे गैस को हम बंद कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सरसों चटकने लगी है। इससे ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है। तो गैस को बंद कर दिया है मैंने और इसको एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। सरसों मैंने निकाल दी है और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे सौंफ। सौंफ के साथ में डालेंगे दाना मेथी और दोनों चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। ध्यान रहे फ्लेम को लो रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी इनको रोस्ट नहीं करना है। हल्का सा कलर चेंज हुआ है और मैंने बंद कर दिया है गैस को। दोनों मसालों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं ऑयल को गर्म कर लेते हैं। ऑयल को अच्छा गर्म करना है धुआं निकलने तक। और सरसों के ऑयल का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। इससे जो अचार का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया रहता है और ये ख़राब भी नहीं होता है। धुआं निकलने लगा है तो मैंने बंद कर दिया है गैस को। उसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। और हमने ली है यहाँ पर कैरी, कच्चे आम। वज़न में अगर आप देखेंगे तो 1 किलो मैंने ली हैं। आप चाहें तो कैरी को आप छील कर ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिना छीले इसका अचार बनाऊँगी। कैरी को सबसे पहले अच्छे से धो करके तैयार करना है और उसके बाद इसको काट करके इसकी गुठली को हमें अलग कर देना है। इसकी गुठली का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इंस्टेंट वाला कुटा अचार हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो सभी कैरी की गुठलियाँ निकाल करके इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमें कट कर लेना है। सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो एकदम परफेक्ट आप इस अचार को बना सकते हैं घर पर। बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनता है। 1 साल तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो सभी कैरी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से काट करके रख लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े पीस इसके नहीं करना है, इसी तरह के हमें रखना है। मसाले भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम मसाले लेंगे और एक मिक्सर जार में ऐड कर देंगे। तो इसमें मैंने सौंफ और दाना मेथी दोनों डाल दिए हैं। इसी के साथ में डाल देंगे हम सरसों जो हमने रोस्ट करके रखे थे। सभी मसालों को हमें पीस लेना है और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। मसाले को थोड़ा सा दरदरा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है अचार में। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है। तो मसाले को हम एक बोल में निकाल देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब बारी आती है मेहनत को कम करने की। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए लिया है एक मिक्सर जार और इसमें हम कटी हुई कैरी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस काम को चिली कटर या फिर चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम समय में आप इसे मिक्सर में कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन आपको इसको पीसना नहीं है, सिर्फ पल्स मोड पर चलाना है। जब आप मिक्सर को पल्स मोड पर चलाएंगे तो इस तरह से कैरी हमारी तैयार होगी। और बहुत ज़्यादा बारीक इसको पीसना नहीं है, इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। जैसे हम चॉपर में करते हैं उसी तरह से हमें तैयार करना है। चॉपर में या चिली कटर में जब आप इसे करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसको कम टाइम में करने के लिए यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्सर का। और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली हमारा तैयार है कैरी। तो कैरी को हम निकाल देंगे एक बड़े बोल में और इसी तरह से सारी कैरी को हम पल्स मोड पर चला करके इसी तरह से कुटा तैयार कर लेंगे। इस अचार को खाने के लिए आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता, आप तुरंत इसे खा सकते हैं। तो अभी हम डाल देंगे जो मसाले हमने पीस करके रखे थे वो हमने डाल दिए हैं। इसी के साथ मैं नमक डाल रही हूँ। तो नमक मैंने लिया है 4 चम्मच के करीब। सभी चीज़ें आपको एक ही चम्मच से नापना है, ये ध्यान रहे। और बिल्कुल परफेक्ट माप में आपको बता रही हूँ। इसी के साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर। तो 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है
लाल मिर्च भी डालेंगे। ये तीखी वाली लाल मिर्च है, तो मैंने इसके लिए यहाँ पर 3.5 चम्मच ली है। तीखी वाली है इसलिए, अगर नॉर्मल हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, जिससे कलर थोड़ा अच्छा आए। 1/4 चम्मच लिया है हींग। और सभी चीज़ों को बहुत बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है। सभी मसालों को आप एक ही चम्मच से लें, जो नॉर्मल खाने वाली चम्मच होती है, सभी के घरों में होती है, और उसी से नाप करके मैंने सभी मसाले यहाँ पर डाले हैं। और कैरी 1 किलो ली थी, तो उसके लिए परफेक्ट माप मैंने आपको बताया है सभी मसालों का। तो मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो मैंने ली हैं 8 से 10 हरी मिर्च। तीखी वाली हरी मिर्च मैंने यहाँ पर ली हैं। हरी मिर्च को हम पीस करके तैयार कर लेंगे। अगर आप कम तीखी हरी मिर्च ले रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। हरी मिर्च को हम अचार में ऐड कर देंगे। और इसी के साथ में हम यहाँ पर लेंगे कलौंजी। तो 1 चम्मच मैंने कलौंजी ली है, और इससे अचार में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप इसे ज़रूर से डालें, अगर अवेलेबल हो तो ज़रूर डाल दीजिए। और इसी में डालेंगे हम गरम किया हुआ तेल, जो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, और तेल को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आप अचार को स्टोर नहीं करना चाहते, थोड़े दिनों के लिए आप रख रहे हैं, कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो आप अचार में तेल कम भी डाल सकते हैं। अगर आपको अचार को 1 साल तक स्टोर करके रखना है, तो इसके लिए आप ऑयल और डालें इसमें। ऑयल में पूरी तरह से डिप होना चाहिए अचार, तभी ये ख़राब नहीं होता है 1 साल तक के लिए। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल और गरम कर लिया था सरसों का, और उसे ठंडा कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है। बढ़िया से इसको मिक्स कर देंगे। जब आप अचार को डाल करके जार में रखते हैं, तो थोड़े दिनों में अचार नीचे बैठ जाता है और ऑयल ऊपर आ जाता है। तो बाद में भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऑयल कम लगता है तो आप गरम करके ठंडा करके बाद में मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें विनेगर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, और बिना विनेगर के भी इसे आप 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये अचार ख़राब नहीं होता है। तो बनकर के तैयार है तीखा चटपटा कैरी का कुटा अचार। ये अचार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे इंस्टेंट बना करके एंजॉय कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी इसमें वेट नहीं करना पड़ता अचार बनने के लिए। तुरंत आप बनाइए और एंजॉय कीजिए। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आप भी इस तरीके से तीखा चटपटा कैरी का कुटा अचार की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर में सभी को पसंद आएगी। आप चाहें तो इसका छिलका निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिना छीले बनाया है, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। 1 साल तक ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन इतना टेस्टी बनता है कि इससे पहले ये फिनिश हो जाता है। तो ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।